और मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आज है संडे और संडे में अब से मैं आपके साथ एक अपनी अनुभव को या अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आज पहले एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के साथ शामिल हूँ। और यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करने का मामला ये है कि हम सभी लोग, कोई जरूरी नहीं है कि अपनी ही गलतियों से सीखें, दूसरे की गलती से भी सीख सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी आज कुछ गलती हैं जो रही हैं पास्ट में, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा किस बारे में, लेकिन बात ये है कि गलतियां क्या हुई। तो उन गलतियों को आप लोग मेरे साथ देखें और समझें बात को। तो चलिएगा, बिना किसी देर करके हम लोग चल रहे हैं। तो ये बात है 2015 की, आप लोग देख सकते हैं। ये रिजल्ट है, मार्कशीट है मेरी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक परीक्षा तब आउट हुई थी, आप देख सकते हैं, राजस्व निरीक्षक, जिसे आप लोग RI, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसे कानूनगो के नाम से आप लोग शायद जानते हो। 2015 की परीक्षा है। तो तब ये हमने इसको परीक्षा को दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट निकल करके आया वो आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी सारी डिटेल जो आप लोग हमेशा से देखते हैं वो तो देख ही लीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल, वो भी है, नाम वगैरह जो आपको देखना है वो देख सकते हैं, डोमिसाइल वगैरह। खैर वो तो एक अलग बात है। पुराने हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। यहाँ पे देखिएगा, उस समय क्या होता था कि एक जनरल स्टडीज का पेपर और एक जनरल 200 क्वेश्चन का, जिसमें से मुझे मिले 134 मार्क्स। ऐसे ही जनरल हिंदी और मैथ्स, जिसमें आई अचीव्ड 163 स्कोर, और टोटल 400 में से आप देखेंगे 293, यानी कि इतना स्कोर उस समय का था। और उसके बाद जब हम क्वालिफाई हुए या निकले, तो ये पीटी हुआ। वहां पे पीटी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट, एक टाइप का इंटरव्यू था। और 50 उसमें से स्कोर हुआ 80 नंबर का, और टोटल ग्रैंड सक्सेस बना इतना। और ये जो डिफरेंस था मेरा फाइनली सिलेक्शन से, तो 10-15 मार्क्स का उस समय रहा, कुल मिलाकर के। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां जो रही वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग समझिए बात को क्या था। पहली बात तो आप समझ गए कि ये समय था 2014-15 का। तो इस समय एक और प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही थी, और जो बड़ी रीजन था इसका, तो वो था उस समय, क्योंकि मैं लिख रहा था सीजल मेंस भी। 2014 सीजल मेंस भी किया, 2015 का सीजल मेंस भी लिखा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि एक साथ दो चीजें कन्वर्ट हो रही थी। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि सीजल जो पेपर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये साथियों आपको अलग अलग रखने हैं। पहली बात जो गलती मैंने की वो ये रही कि मैं एक साथ दोनों चीजों को चला रहा था। लेकिन आप जब कभी भी बड़ा टारगेट अचीव करने जा रहे हो या बड़ी चीजों को अचीव करने जा रहे हो, तब आपको अपने टारगेट से थोड़ा सा भी हटना नहीं होता। और मैं तो बार बार दिक्कत झेल रहा था, क्योंकि इंग्लिश को कवर करना पड़ा था, मैथ बहुत स्टैंडर्ड पे कवर करना पड़ रहा था तब तो, और हिंदी को भी कवर करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से जब आपके हाथ पैर खिंचते हैं या दिमाग कई डायरेक्शंस में इधर उधर जाता है, दिक्कत हो जाती है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंग्लिश चाहिए होती है, और यहाँ आपका हिंदी पे हाथ थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर फंसा मैं, पहली बात। तो एक तरीका तो ये था कि जब मैं इसमें अपने कुछ मार्क्स प्लस कर लेता, क्योंकि इसके हिसाब से थोड़े से मार्क्स कम से 10-15 नंबर जो भी इसमें बढ़ते, मतलब इसमें इंक्रीज कर सकता था, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। जिसकी वजह से जो रीजन था उसके पीछे ये था कि भटकाव। तो आप लोग डाइवर्ट ना हो, ये ध्यान रखें। डाइवर्ट का मतलब है कि अपना जो भी पाथ है, जिस पे भी आपको जाना है, उस पाथ को आप क्लियर रखें, स्पष्ट रखें, और उस पर आगे बढ़ते रहें। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी, आप लोग देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी पर्सनालिटी टेस्ट पीटी, जिसमें से मुझे 18 नंबर मिले, अगर कुछ इसमें इंक्रीज होता, ये तो बहुत कम है साथियों, आप समझ सकते हैं कि शायद सारे नंबर इसमें बढ़ सकते थे। और ये बड़ा गलत सिस्टम हुआ मेरे साथ। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को भी समझ लीजिएगा। एक तो इधर की तरफ थी, और उस समय कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, हम लोग पढ़ते भी थे। लेकिन मैंने इस चीज को सोचा कि शायद मैं ऐसे ही कर लूंगा, इस चीज को ध्यान नहीं दिया, न जानकारी इकट्ठा की ना कुछ, और मैं डायरेक्टली पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये तो हमें यहाँ पे अपना जो लुक रखना था वो प्रोफेशनल लुक रखना था।
इससे पहले कभी मैंने इंटरव्यू कोई दिया नहीं था और ये सीधे यूपीपीएससी का लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पेशल रहा होगा। 3-4 लोगों के पैनल के सामने ये सारा इंटरव्यू फेस करना, तो ये सारी चीजें। अब मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ। मैं एक सिंपल जैसे सैंडल होते हैं, सैंडल पहन करके गया, चेक वाली शर्ट पहन के गया, फैशनेबल बेल्ट लगा करके गया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय मेरा लुक कैसा रहा होगा। और मुझे वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस व्यक्ति ने वहाँ टोका ना हो या ये ना कहा हो कि भाई हाउ डिड यू कम हियर, मतलब क्या तरीका है कि आप इस तरीके से पहन करके आए हैं। तो ये मुझे बड़ा रियलाइज हुआ वहाँ जाने के बाद, लेकिन तब तक तो शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग एंट्री कर चुके थे और सारा काम शुरू हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जब हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंचे, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या निकल करके आया। तो आप समझ गए होंगे कि दो गलतियां कौन सी हो गई। इसमें गलती ये थी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपका टेस्ट हो, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो आपका मेंस का टेस्ट हो, या फिर आपका मेडिकल हो, फिजिकल हो, या फिर किसी अन्य प्रकार का जो पेपर है वो हो, आपको उसकी कंप्लीट जानकारी रखनी है, मतलब फुल इंफॉर्मेशन। अगर फुल इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाने वाली है। तो इसलिए आप जब भी कभी आप जैसे 2021 में जो भी एग्जाम आ रहे हैं, तो चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आपका आरओ एआरओ हो, या फिर अदर एग्जाम्स, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आप उसकी पहले कंप्लीट जानकारी ले लें, चाहे वो आपका मतलब प्री हो या फिर आपका मेंस हो। तो इस तरीके से आपको दोनों ही जानकारी रखनी होगी और अपने टारगेट को, अपने सफलता के चांसेस को बढ़ाना होगा। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद दोनों ही बातें आपकी समझ आ गई होंगी। और आपको बता दूं कि अभी ये ध्यान रखें कि 2015 के बाद अभी 2021 में अभी फिर मैं दोबारा से लोअर है मेरा लोअर पीसीएस का मेंस, जो इस बार यूपी ट्रिपल एससी करा रही है, तो आप समझ रहे होंगे। और अभी आरओ एआरओ जो 2016 वाला था वो भी मैं लिख करके आया हूँ, लेकिन तब से लेकर के अब तक आई हैव मतलब फाइनली सिलेक्शन नहीं है किसी भी चीज में, तो आप लोग देख सकते हैं तब से लेकर के कितना लंबा वेट हो गया। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि जब आपने ये किया हो। हालांकि मैंने 2015 के बाद कोई मीन्स नहीं लिखा सीजल वाला, वो सब मैंने तभी छोड़ दिया था। उसके बाद ये हालत देख सकते हैं, और बीच में जो और प्रॉब्लम्स आई वो तो मैं कभी बाद में शेयर करूंगा। आप लोग फिलहाल इस पे ध्यान रखें मार्कशीट को देख करके कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो गलतियों को थोड़ा सा पहचानना सीखें, और ये जरूरी नहीं है कि हम लोग अपनी गलती करें और तभी सीखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात, ये जो मेरी बात है ये पूरी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखें और दोबारा से गलतियां ना हो, इसके लिए बार बार आप चेक करते रहिएगा, अनुभव लेते रहिएगा एक दूसरे से। मुझे भी बहुत सारे लोगों से अनुभव मिला, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अनुभव साथियों काफी पुराना है। जो मेरी कंपटीशन की तैयारी है वो 2012 अगस्त, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब से लेकर के लगभग 8 साल, 8 इयर्स का पूरा अनुभव है। और इस दौरान न जाने कितने एग्जाम पास किए और न जाने कितने एग्जाम फेल हुए। तो वो सारे अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। चलिएगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले संडे को मैं फिर किसी नए एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग स्टेट में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ इंग्लिश, और जो हिंदी है एआरओ वाली यारो वाली, वो भी हम लोग डेली प्रैक्टिस पे चला रहे हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद।